आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी समोसों और पकौड़ों के साथ खाई जाने वाली चटनी। पुदीने की चटनी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हाजमेदार होगी। कमर्शियल रेसिपी है, जैसे कि बाज़ारों में पकौड़ों के साथ जो सर्व की जाती है चटनी, वही चटनी कमर्शियल रेसिपी बताऊंगी, जिसे आप दही बड़ों के साथ, कबाब के साथ, किसी भी स्नैक्स के साथ और समोसे पकौड़ों के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी समोसा पकौड़ों की चटपटी सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए पुदीना। पुदीने की मैंने पत्तियाँ जो हैं तोड़ ली हैं, डंडियाँ इसकी मैंने जो है ज़ाया कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने एक गट्ठी धनिया ले ली हैं, उसकी जो है डंडियाँ हमने नहीं ज़ाया करनी। और यहाँ पर लहसुन लिया है, 4 लहसुन कलियाँ और 4 से 5 हरी मिर्चें, 4 जो है मैंने गोल लाल जो मिर्च होती है वो ली है, और 1 टमाटर। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमने ब्लेंडर जग ले लेना है, इसमें डाल देनी है पुदीने की पत्तियाँ। सबको मैंने धो के पहले अच्छे से रखा हुआ है, सारी सब्जियों को, तो आपने भी पहले अच्छे से इनको धो के रख देना है। और अब जो धनिया है सारा ही डालेंगे, डंडियाँ भी। पुदीने की डंडियाँ इसीलिए नहीं डाली क्योंकि वो थोड़ी सख्त होती हैं, और जो है इसकी डंडियाँ थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और ये फ़ायदेमंद भी होती हैं। हरी मिर्चें भी डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, और साथ में गोल लाल मिर्च। अगर आपके पास गोल लाल मिर्च ना हो तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। टमाटर डालेंगे। बड़ी ही हाजमेदार सी हमारी चटनी बन रही है, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। अगर आप इस रमज़ान बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है स्नैक्स के साथ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से स्पाइसेस डाल लेते हैं जो कि इसको थोड़ा हाजमेदार भी करेंगे, मज़ेदार सी भी बनाएंगे। अजवाइन 2-3 चुटकी हमने अजवाइन डालनी है। अजवाइन जो है एक तो टेस्ट मज़े का आता है चटनी में, दूसरा हाजमेदार होती है। अब यहाँ पर आप चाहें तो सादा नमक भी डाल सकते हैं, मगर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है काला नमक डाला है। हाजमेदार भी होता है और बड़ा ही मज़ेदार से लगता है। अब यहाँ पर इस चटनी को चटपटा मज़ेदार सा करने के लिए यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें इमली का जो है पल्प निकाल के रखा हुआ है। 2 चम्मच मैंने इमली ली थी। आलू इमली जो होती है उसको मैंने पानी में भिगोकर, आधा कप पानी में भिगोकर उसकी गुठलियाँ निकाल रही हैं, उसका पल्प जो है इसमें हम डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है इमली तो आपने परेशान नहीं होना, आपने 3 से 4 लीमू जो लेकर उसका रस आपने इसमें डाल देना है, तब भी आपकी चटनी मज़ेदार सी बनेगी। तो अब यहाँ पर मैं जो है ज़ीरा इसमें डालना भूल गई थी, सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ पर आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देंगे, इससे भी जो है टेस्ट भी अच्छा आता है चटनी का और हाजमेदार भी होती है। तो यहाँ पर अब इन सब चीज़ों को हम जो है अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक मिनट में ये मज़ेदार सी हमारी चटनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। देखें इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी है। लाजमी आप इसको इस रमज़ान में बनाएं, और आप अगर कुछ भी खाते हैं ऑयली तो आपका ना तो वेट बढ़ेगा और ना ही आपका जो है मैदा ख़राब होगा। इसको बनाकर आप 1 हफ़्ता जो है ऊपर फ्रीज़र में रख लीजिए, ख़राब नहीं होगी चटनी, और फिर जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा से बना लीजिए। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी चटनी बन चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो चटनी की पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी आपने शेयर कर देना है, ताकि वो भी मज़ेदार सी हाजमेदार चटनी इस रमज़ान में बना सकें। कद्दूकस से आपने हलवे तो बहुत बनाए होंगे गाजर के, मगर जो है बेसन की बूंदियाँ पहली बार बनते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर बूंदियाँ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने आधा किलो बेसन ले लेना है और 1 कप आपने मैदा ले लेना है। 100 ग्राम मैदा है, 500 ग्राम हमारा यहाँ पर बेसन है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ बेसन से बनाना चाहते हैं तो मैदे को स्किप कर दीजिएगा। आधा चम्मच आपने यहाँ पर अजवाइन ले लेनी है। अगर अजवाइन पसंद नहीं है तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पर सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने नमक डाल देना है इसको। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा, और जब बेसन मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इसको घोल लेना है।
यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया है, आधा कप डाल दिया पानी का, आधा कप मज़ीद डालूंगी। 1 कप यहाँ पर पानी जा चुका है, आधा कप पानी और डालेंगे। ये देखें जी, आधा कप डालूंगी, 1.5 कप हमने इसमें पानी डाला है। तो यहाँ पर इसका सख्त सा गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाना है, पतला नहीं रखना। पतला अगर पेस्ट रहेगा तो फिर आपको मसला होगा, आपकी बूंदियाँ सही नहीं बनेंगी। तो आपने जो है अमेज़े को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अच्छे से हाथों की मदद से मैंने फेंट लिया है, लम्ब सारे ख़त्म हो गए हैं और फ्लफ़ी सा हो गया है। आखिर में इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो आपने 3 चुटकी जितना इसमें डाल देना है और मिक्स करना है। इसकी निशानी ये है चेक करने की, चम्मच की उल्टी साइड पे अगर 2 लाइनें बनाएंगे तो आपस में ये लाइनें मिलनी नहीं चाहिए, इतना गाढ़ा हमें जो है बेसन चाहिए। तो चलिए इसको 1 कप में हम जो है भर लेते हैं ताकि हमें बूंदियाँ बनाने में आसानी हो। यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब कद्दूकश ले लेंगे, उसके ऊपर हमने इस तरह जो है थोड़ा सा बैटर डाल देना है और उसके बाद अपनी उंगलियों को जो है आपने ऐसे इसके ऊपर जब प्रेस करेंगे तो नीचे से बूंदियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर याद रहे, जो कि छुरी की तरह की कद्दूकश की साइड होती है वो नीचे रखनी है, जो प्लेन वाली साइड होती है ना आपने उसके ऊपर ये जो है बेसन का अमेज़ा डालना है ताकि आपके हाथ कट ना सके। तो देख सकते हैं कितनी ही आसानी से ये सारी बूंदियाँ बन रही है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आपके पास नहीं है बेसन बूंदियाँ बनाने वाला चम्मच तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। ये जो कद्दूकश लिया है मैंने मोटे वाला लिया है, मोटे सुराखों वाला ले लिया है। आपने भी जो कद्दूकश लेना है थोड़ा मोटे सुराखों वाला लेना है ताकि बूंदियाँ जो हैं, जो पकौड़ियाँ हैं थोड़ी मोटी मोटी बन सकें। तो यहाँ पर जो फुलियाँ हैं देखें जो अच्छे से कलर आ चुका है, फ्राई हो चुकी हैं। जब इनका गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है एक बर्तन में। तो ये देखें जी, बाकी की भी ऐसे ही मैं बना लूँगी। थोड़ा सा इसके ऊपर बैटर डालेंगे, देख सकते हैं। और जब आप बूंदियाँ डालने लगे तो आंच को थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा, और जब बूंदियाँ सारी चली जाए इसमें तो उसके बाद आपने जो है आंच को तेज़ कर लेना है, मतलब मीडियम पे कर देना है। तो बस कुछ सेकंड में ही इनका कलर जो है चेंज हो जाएगा, प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। उसके बाद मैं इन पकौड़ियों को या भलियों को निकाल लूँगी। इसको आप ठंडा करके आप किसी भी डब्बे में इसको रख सकते हैं, 6 से 7 महीने ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल करे आप इसको निकालें भिगोए पानी में और इसकी जो है आप बना सकते हैं दही बड़े। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।